मुझे याद आई है अंशुल जी की, क्योंकि स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक का। आज के ट्रेड में आप देखिए, लेकर आइए ओला इलेक्ट्रिक को, स्क्रीन पर ले आइए तो आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। आप देखिए 6% की तेजी दिखा रहा है और 5 करोड़ का वॉल्यूम। ठीक है, छोटा शेयर है तो वॉल्यूम तो ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चढ़ गया है। तो अंशुल जी से ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं कि व्यू तो बदला नहीं है ना अंशुल जी, नज़रिया तो बदला नहीं है। सर नजरिया बिल्कुल भी नहीं बदला है। ऑफ लेट अगर एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में देखेंगे, 38 दिन में 48.5% करेक्ट हुआ था। तो बाउंस बैक आना, जिसको हम डेड कैट बाउंस कहते हैं, वो आना लाजमी था। 10 डे मूविंग एवरेज तक हम बाउंस बैक कर चुके हैं। 20 डे मूविंग एवरेज 28 रुपीज पे है, तो 28 रुपीज तक बाउंस बैक मिल सकता है। लॉन्ग किसी भी तरह का लॉन्ग पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए बाउंस बैक में, क्योंकि हमेशा ये स्टॉक बाउंस बैक शार्प करता है, लॉन्ग्स को ट्रैप करता है और फिर नया ऑल टाइम लो बनाता है। तो बाउंस बैक की प्ले करने की किसी तरह की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। 28 साढ़े 28 रुपए तक ये बाउंस बैक जा सकता है। बिल्कुल, तो बाउंस बैक है 28 साढ़े 28 तक जा सकता है। बहुत लॉन्ग होने की इनफैक्ट जो है सलाह नहीं है अंशुल जी की तरफ से, क्लियर स्ट्रेटजी, और लगातार वो सजेस्ट करते आए हैं ओला के ऊपर कि लॉन्ग नहीं रहना है। चलिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है मार्केट का, उस पर ज़रा फोकस करते हैं। रेलवे से जुड़े शेयरों में आरवीएनएल में देखिए 3.5% की गिरावट है। इनफैक्ट ये टीटागढ़ रेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आइए। टीटागढ़ रेल जो है वो अपने 52 वीक लो पे पहुंच गया है, 645 का लो टच कर दिया है, 52 वीक लो। इस पे राय हम लेंगे कुणाल जी से। कुणाल जी, एक तो टीटागढ़ रेल भी ट्रैक कीजिए, और क्या रेलवे काउंटर्स पर ओवरऑल नजरिया आपका कुछ है तो बताइए। तो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज रेलवे स्टॉक्स एज इट इज हम देख रहे थे कि लास्ट 3-4 महीने से भी एक दौर था जहां पे पीएसयू स्टॉक्स वापस से कम बैक कर रहे थे। उस पर रेलवे स्टॉक्स तभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अगर मैं मेजर स्टॉक्स की बात करूं तो आईआरसीटीसी वो करीबन 725 या 750 के आसपास से वहाँ पे वापस उसने स्टॉक ने करेक्शन दिखाया। आरवीएनएल ये स्टॉक 300 साढ़े 300 के आसपास ट्रेड करा था, उस स्टॉक ने भी करेक्शन दिखाया। आईआरएफसी में भी न्यूज़ फ्लो था, आई थिंक वो स्टॉक में भी करेक्शन था। तो इस लास्ट 2-3 दिन के करेक्शन के पहले भी ये रेलवे स्टॉक्स और रेलवे काउंटर्स है वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो आई थिंक मेरा मानना है कि आई थिंक ये सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है यहाँ पे प्राइस या एक रिलेटिव स्ट्रेंथ को आंकना, बिकॉज बहुत बार होता है कि हम वीकर स्टॉक्स को बाय कर जाते हैं वो होप में या वो एंटिसिपेशन में कि ये स्टॉक्स टर्न अराउंड करेंगे। बट हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो ये जो वीकर स्टॉक्स होते हैं वो और ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उसमें प्राइस डैमेजेस बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि रेलवे सेक्टर जो है वो इस दौर से गुजर रहा है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी बाय का ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा रेलवे स्टॉक्स पे। ऑलराइट, तो बाय का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे रेलवे काउंटर्स पे। फिलहाल टीटागढ़ रेल ये काउंटर भी लगभग 0.4% की गिरावट दिखा रहा है। पर अंशुल जी, एक बार निफ्टी पर फिर से लौटते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी रिकवरी के संकेत नहीं है। मार्केट खुले हुए लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी बहुत रिकवरी अगर आनी थी या इनिशियल इम्पैक्ट के बाद रिकवरी आनी थी तो आज आनी चाहिए थी, क्योंकि निफ्टी बैंक भी टिक बाय टिक कमज़ोर हो रहा है फिलहाल डे लो पे आता हुआ। और अंशुल जी, मैं